माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप खड़े हैं और आपके दर्शक हैं सर्वोच्च न्यायालय पीछे देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी कोर्ट, जस्टिस, चीफ जस्टिस सुन रहे हैं इस मामले को, और जाएंगे तो जाए कहाँ जाएंगे आप? लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से ऊपर यहाँ है। आप बताइए क्या हो रहा है? मनीष कश्यप को लेकर पूरे देश में सबकी नज़र बनी हुई थी कि 28 अप्रैल का दिन जो है मनीष कश्यप के लिए कितना खास रहेगा, मनीष कश्यप के लिए कितना बेहतर होगा। वो दिन आज है और सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए.पी. सिंह हैं जो कि इस मामले को शुरू से लगातार देखते आ रहे हैं। डॉक्टर ए.पी. सिंह, और इनसे आखिर जो आज सुनवाई हुई और आखिर जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के लिए क्या कुछ रहा, एनएसए को लेकर क्या कुछ हुआ, शुरू से इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज शुरू से सुबह से जो बहस हुई है, सर क्या कुछ प्रोसीजर हुआ है सुबह से, बताइएगा। आज एक्चुअली बहस हो ही नहीं पाई। विषय ये है, जब सुबह 2 नंबर पे था, सुबह में ही था, तो तमिलनाडु सरकार के वकील थे नहीं, फिर पास ओवर हो गया। फिर दोबारा उसका जब नंबर आया लंच के बाद, तब तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जी के जूनियर ने आके कहा कि हमें कल ही जो मनीष कश्यप की तरफ से अमेंडेड पिटीशन फाइल हुई है उसकी कॉपी कल ही मिली है, अब हमें उसके लिए जवाब देने के लिए टाइम चाहिए। तो उन्होंने फिर 8 तारीख जवाब देने के लिए, 8 मई का टाइम दिया है जवाब देने के लिए। सर ये प्रोसीजर पहले क्यों नहीं, इतना लेट? बस समझाया जाए, रुको होगा, तुम चलो। सर ये प्रोसीजर पहले क्यों नहीं, मतलब कि जो आपने बताया इस, वो तो टीम वर्क है, किसी की कोई जिम्मेदारी जो दी गई है, उनके परिवार वालों ने जिसकी जिम्मेदारी दी है उन्हें करना था, तो उन्होंने करना था, पहले से करना था, लेकिन अब कल किया है। अब कल किया है तो उन्हें बहाना मिल गया उसका टाइम लेने का, तो उन्होंने उस पर बहाना किया, टाइम ले लिया। अब 8 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा, चीफ जस्टिस साहब ने ही कहा है कि अब 8 तारीख को पहले रिप्लाई फॉर काउंटर फाइल कर देना, फिर उसके बाद उस पर सुनवाई करेंगे। मतलब आज सुनवाई हुई ही नहीं सर? हाँ, सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल भी पहुंचे थे आज? वो कोर्ट में थे, दूसरे मामलों में थे, उस मामले में नहीं थे जी। सर जो लाखों लोग यही चाह रहे थे कि आज कुछ फैसला आएगा मनीष कश्यप के चाहने से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को करना है ना, सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय को करना है, टाइम भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, और सुनवाई पे उन्होंने, जब फाइल कल हुआ है तो कल कॉपी मिली है उन्हें, तो कल तो उन्हें टाइम चाहिए ना। फिर अब सुबह सुनवाई थी तो उसमें एफिडेविट होता है, काउंटर एफिडेविट फाइल होता है, बनता है, एसपी आते हैं तमिलनाडु के, वो करते हैं, कॉपी कल मिली है तो फिर तो मजबूरी थी क्या। सर प्रोसीजर तो होता ही है, चूँकि जब न्यायालय के मामले हैं तो वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि लाखों लोग ये कह रहे हैं कि इतने लंबे समय, वो तो फिल्म, वही दामिनी फिल्म की डायलॉग जो है वहाँ वही दिख रहा है यहाँ पे, तारीख पे तारीख। दामिनी भी हमारे देश की तो फिल्म बनी थी, कहीं पाकिस्तान पे थोड़ी बनी थी, यहीं भारत की तो अदालत पे फिल्म बनी थी, यहीं की अदालत पे तो तारीख पे तारीख मिलती है। ये केवल मनीष कश्यप को मिलती तब तो आपको परेशानी है, और इस देश के और लोगों को तारीख पे तारीख मिलती है, बुजुर्गों को, सैनिकों को, विधवाओं को, एक्सीडेंट क्लेम केस पे सबको मिलती है, तब नहीं आप लोग उठाते बात। ये बात तो है ना, ये सिस्टम तो है ना, प्रोसेस तो है ना हमारे, ये तो हमारे देश का ही सिस्टम से तारीख तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है ना, उन्होंने तारीख दी है, लेकिन है ठीक है। लेकिन सर क्या ये अगला जो डिसीजन होगा, अगले जो सुनवाई 8 मई को जो कहा जा रहा है कि 8 मई को होगी, तमाम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है दीपक चंद्र खुद इस मामले को देखेंगे, वही फैसला देंगे, तो क्या लग रहा है आपको, फिर टलेगा, फिर ऐसे रहेगा? अभी मैं क्या एस्ट्रोलॉजी कर दूं, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, लेकिन आप मतलब तर्क वितर्क कर सकते हैं। तर्क वितर्क ये कर रहा हूं, अब वो काउंटर एफिडेविट फाइल कर देंगे, अब उसकी कॉपी मिल जाएगी, उसके बाद उस दिन आर्गूमेंट हो जाएगी, बहस हो जाएगी, बहस सब कुछ ठीक रहा तो सेम सेक्स मैरिज भी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वहाँ भी सुनती है, 6 दिन लगातार सुना ना हम लोगों को, तब भी माननीय कपिल सिब्बल जी पूरे दिन रहते थे हमारे साथ में ही, तो सुनवाई हुई है, उस पर भी सुनवाई होगी, अभी फिर बुधवार को उस पर भी सुनवाई है। आखिर सर तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु पुलिस को जो इतना समय और वक्त लग रहा है और जवाब मांगने के लिए वो लोग इतना लंबा समय लगा रहे हैं, तमिलनाडु सरकार जब कॉपी कल दी गई है तो वो लेंगे नहीं टाइम, क्यों नहीं लेंगे टाइम? उनके भी तो काम, सरकार के काम है, सरकारी काम सरक के होते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा गया सरकारी। जो सरक के काम हो वो है सरकारी काम, तो धीरे धीरे हो रहा है। तो सर आप लोग क्या लगता है कि 8 मई जो होगा वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? 8 हर डेट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप खड़े हैं और आपके दर्शक हैं सर्वोच्च न्यायालय पीछे देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे बड़ी कोर्ट, जस्टिस, चीफ जस्टिस सुन रहे हैं इस मामले को, और जाएंगे तो जाए कहाँ जाएंगे आप?
लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से ऊपर यहाँ है। तो उसकी सुनवाई गंभीरता के साथ होगी, आराम से होगी, धीरे धीरे होगी। आपके मीडिया ट्रायल से थोड़ी हो जाएगी कि आप मीडिया ट्रायल करेंगे उस केस का तो जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं, समय लगता मतलब है। एनएसए हटेगा ये आप? हाँ, एनएसए हटेगा, एनएसए हटेगा। और जो सजा की बात आती है, जो वीडियो लीक इधर उधर जो भी उनके द्वारा जो और भी वो एफआईआर देखा जाएगा, ट्रायल की बात देखेंगे, ट्रायल क्या कहता है उस ट्रायल की बात देखेंगे, उसके आधार पर होगा सारा। तो सर आज फिर फाइनली जो है जितने भी चाहने वाले लाखों लोग हैं उनको निराशा लगा हाथ? निराशा नहीं, आशा ही जीवन है। निराशा नहीं, आशा ही जीवन है। आशा के साथ जियो, आशा के साथ विश्वास रखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा रखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा रखो, सरकारों पे भी भरोसा रखो। सरकारें भी तो हमारी चुनी हुई है ना। बिहार सरकार भी तो बिहार की जनता ने तो चुनी है, पाकिस्तान ने थोड़ी चुन के भेजी है। तमिलनाडु सरकार भी तो तमिलनाडु के लोगों ने ही चुनी है। देश की है ना, संघीय ढांचा है और उस आधार पर होना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए तो आज का ये फैसला बिल्कुल आपने सुना, एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि मनीष कश्यप के तमाम सारे मामले शुरू से देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगली सुनवाई जो 8 मई को होने वाली है वो मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल होगा। चूँकि देखिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, इसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अपने आप से करती है। और जहाँ तक तमिलनाडु सरकार अब समय मांगा गया है वो भी प्रोसीजर देखना पड़ेगा। और ऐसे में अब जो है अगली सुनवाई को लेकर सबकी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल मनीष कश्यप के लिए अभी राहत की सांसें नहीं हुई है, एनएसए बरकरार है और अगली सुनवाई तक इंतजार कीजिए जो मनीष कश्यप के लिए एनएसए हटेगा या फिर रहेगा या और भी कुछ इसमें नया चीज़ ऐड होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारा न्यूज़ के साथ। फिलहाल धन्यवाद।